दोस्तों, महाकुंभ 2025 के पवित्र माहौल में इस बार एक अलग ही चर्चा सुनाई दी। आईआईटी बॉम्बे से एरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाले और अब सन्यासी जीवन जी रहे अभय सिंह, जिन्हें आईआईटीएन बाबा कहा जाता है, उन्होंने एक ऐसा भाषण दिया जिसने सभा में बैठे लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। इस बार उनका विषय था डॉक्टर भीमराव आंबेडकर और उनका समाज में योगदान। अपने विशेष प्रवचन में अभय सिंह ने कहा, अगर इस देश में कोई सच्चा क्रांतिकारी हुआ है तो वह डॉक्टर भीमराव आंबेडकर थे। लोग स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी और नेहरू की बात करते हैं, लेकिन क्या हम इस सच्चाई को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं कि बाबा साहेब ने असल में भारत के सबसे बड़े सामाजिक परिवर्तन की नींव रखी? दोस्तों, उन्होंने आगे कहा, बाबा साहेब सिर्फ एक विचार नहीं थे, वे एक संपूर्ण आंदोलन थे। उन्होंने संविधान बनाया, लेकिन यह संविधान केवल कानूनों का दस्तावेज नहीं, बल्कि एक सामाजिक क्रांति का प्रतीक था। उन्होंने उस वर्ग को अधिकार दिए जिसे हजारों वर्षों से गुलाम बनाया गया था। आज अगर कोई भी व्यक्ति अपने हक के लिए आवाज उठा सकता है तो इसके पीछे बाबा साहेब की देन है। आईआईटी वाले बाबा ने इस बात पर जोर दिया कि आंबेडकर का सबसे बड़ा योगदान शिक्षा को मुख्य हथियार बनाना था। उन्होंने कहा, आज जो लोग शिक्षा से भाग रहे हैं वे असल में अपने अधिकारों से भाग रहे हैं। बाबा साहेब ने कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, लेकिन क्या हम आज उनकी इस सीख को सही मायनों में अपना रहे हैं? अभय सिंह ने अपने भाषण में जातिवाद और धर्म के मुद्दे पर भी अपनी राय रखी। उन्होंने कहा, बाबा साहेब ने जिस दिन बौद्ध धर्म अपनाया वह कोई साधारण दिन नहीं था। वह इस बात का ऐलान था कि अब शोषित समाज अपनी नई राह खुद बनाएगा। लेकिन क्या हम आज भी उस राह पर चल रहे हैं या सिर्फ उनके नाम पर राजनीति कर रहे हैं? आईआईटी वाले बाबा ने अपने प्रवचन के अंत में युवाओं को संबोधित करते हुए कहा, अगर सच में कोई आंबेडकरवादी बनना है तो उनके नाम के नारे लगाने से ज्यादा जरूरी है उनके विचारों को जीवन में उतारना। शिक्षा से बड़ा कोई हथियार नहीं है और आत्मनिर्भरता से बड़ा कोई धर्म नहीं। महाकुंभ के इस प्रवचन के बाद सोशल मीडिया पर भी इस पर जमकर चर्चा हुई। कुछ लोग उनके विचारों से सहमत थे तो कुछ ने इसे एक नए विवाद की शुरुआत बताया। लेकिन एक बात तो तय थी, आईआईटी वाले बाबा ने बाबा साहेब आंबेडकर पर अपनी बेबाक राय रखकर एक नया विमर्श खड़ा कर दिया था। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि भारत के इतिहास में डॉक्टर भीमराव आंबेडकर जी का योगदान बहुत महान रहा है। उन्होंने न केवल संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, बल्कि समाज सुधार और दलित उत्थान के लिए भी संघर्ष किया। हालांकि भारतीय राजनीति और समाज में उनका स्थान उतना ऊंचा नहीं किया गया जितना अन्य नेताओं को मिला। आमतौर पर जब स्वतंत्रता संग्राम और राष्ट्र निर्माण की चर्चा होती है तो गांधी, नेहरू और अन्य बड़े नेताओं के नाम सबसे पहले लिए जाते हैं। लेकिन डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर जी का योगदान भी उतना ही महत्वपूर्ण था जिसे नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। डॉ बाबा साहेब आंबेडकर जी को भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है। जब भारत स्वतंत्र हुआ तब देश के लिए एक मजबूत संविधान की जरूरत थी जो सभी नागरिकों को समान अधिकार और स्वतंत्रता प्रदान कर सके। संविधान सभा में उनकी भूमिका अद्वितीय थी। उन्होंने सुनिश्चित किया कि हर व्यक्ति को समानता, स्वतंत्रता और न्याय मिले। उन्होंने दलितों, पिछड़ों और महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए कई महत्वपूर्ण प्रावधान संविधान में शामिल कराए। संविधान निर्माण के दौरान उन्होंने सभी नागरिकों के लिए समान अवसर और सामाजिक न्याय को प्राथमिकता दी। उन्होंने जाति व्यवस्था को समाप्त करने और छुआछूत को गैर कानूनी घोषित करने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए। उनके बिना भारतीय संविधान शायद इतना न्यायपूर्ण और आधुनिक न होता। डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर जी का सबसे बड़ा योगदान दलित समाज के उत्थान में था। उन्होंने छुआछूत और सामाजिक भेदभाव के खिलाफ संघर्ष किया। उन्होंने समाज के उन तबकों को आवाज दी जिन्हें सदियों से दबाया गया था। उन्होंने कई आंदोलनों का नेतृत्व किया, जैसे महाड़ सत्याग्रह, जिसमें दलितों को सार्वजनिक जल स्रोतों से पानी पीने का अधिकार दिलाने के लिए संघर्ष किया गया। उन्होंने दलितों को शिक्षा के महत्व को समझाया और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया।
उन्होंने कई शिक्षण संस्थानों की स्थापना की ताकि दलित युवा पढ़ लिखकर समाज में सम्मानजनक स्थान प्राप्त कर सकें। उनका मानना था कि शिक्षा ही वह माध्यम है जिससे शोषित समाज को समानता और न्याय मिल सकता है। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी न केवल सामाजिक सुधारक थे, बल्कि एक महान अर्थशास्त्री भी थे। उन्होंने भारत की औद्योगिक और आर्थिक नीतियों में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की स्थापना में अहम भूमिका निभाई। उनकी आर्थिक नीतियां ने भारत के आर्थिक विकास के लिए बहुत उपयोगी साबित हुईं। उन्होंने जल संसाधन प्रबंधन पर भी जोर दिया और कई योजनाओं का प्रस्ताव रखा, जिनमें दामोदर घाटी परियोजना और हीराकुंड बांध जैसी योजनाएं शामिल थीं। उन्होंने किसानों और मजदूरों की स्थिति सुधारने के लिए कई सुझाव दिए और समाज में आर्थिक समानता लाने के लिए प्रयास किए। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी महिलाओं के अधिकारों के बहुत बड़े समर्थक थे। उन्होंने महिलाओं की शिक्षा, रोजगार और संपत्ति के अधिकारों के लिए आवाज उठाई। उन्होंने हिंदू कोड बिल का मसौदा तैयार किया, जिसमें महिलाओं को संपत्ति में समान अधिकार देने का प्रस्ताव था। हालांकि इस बिल का उस समय भारी विरोध हुआ, लेकिन बाद में इसमें शामिल कई प्रावधानों को कानून के रूप में लागू किया गया। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने जीवन भर सामाजिक समानता के लिए संघर्ष किया। वे हिंदू समाज की जाति व्यवस्था से बहुत आहत थे और उन्होंने इसे समाप्त करने के लिए पूरा जीवन समर्पित किया। उन्होंने अंततः बौद्ध धर्म अपनाया, क्योंकि उन्हें लगा कि बौद्ध धर्म ही समानता और स्वतंत्रता प्रदान कर सकता है। उन्होंने लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म ग्रहण किया और नवयान बौद्ध आंदोलन की शुरुआत की। उनके इस कदम से भारत में बौद्ध धर्म को नया जीवन मिला और लाखों दलितों को सामाजिक समानता का नया रास्ता मिला। इतना बड़ा योगदान होने के बावजूद डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी को वह स्थान नहीं मिला जिसके वे हकदार थे। भारतीय राजनीति और इतिहास में गांधी, नेहरू और अन्य नेताओं को अधिक महत्व दिया गया, जबकि डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी के विचारों और कार्यों को उतनी प्रमुखता नहीं मिली। इसके कई कारण हो सकते हैं। पहला कारण यह हो सकता है कि उन्होंने हमेशा सत्ता के खिलाफ संघर्ष किया और दलितों के अधिकारों के लिए बिना किसी डर के आवाज उठाई। दूसरा कारण यह हो सकता है कि वे किसी भी राजनीतिक दल के प्रति पूरी तरह समर्पित नहीं थे, बल्कि अपने सिद्धांतों पर अडिग रहते थे। तीसरा कारण यह हो सकता है कि उनकी विचारधारा और गांधी की विचारधारा में काफी मतभेद थे, जिससे मुख्य धारा की राजनीति में उन्हें अधिक समर्थन नहीं मिला। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी और महात्मा गांधी के विचारों में कई मुद्दों पर मतभेद थे। गांधी जी ने हरिजन शब्द का इस्तेमाल किया, जबकि डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी इसे अपमानजनक मानते थे। गांधी जी सामाजिक सुधार चाहते थे, लेकिन जाति व्यवस्था को पूरी तरह समाप्त करने के पक्ष में नहीं थे, जबकि डॉक्टर आम्बेडकर इसे जड़ से खत्म करना चाहते थे। तो दोस्तों, आपके इस विषय पर क्या विचार है, हमें कमेंट करके बताइए। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय भीम, जय भारत, धन्यवाद।